पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 8 की बात करें तो इस हॉस्टल नंबर 8 को पिछले काफ़ी समय से क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि इस वक्त मैं उसी हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था। ये वो लोग थे जिनके एरियाज़ या तो कोरोना ग्रसित हो चुके थे या फिर ये लोग किसी कोरोना संदिग्ध के या फिर उसके संपर्क में आए थे। सीधे तौर पर ये लोग अब कहीं ना कहीं यहाँ से रिलीज़ किए जा रहे हैं। आज की बात करें तो 56 ऐसे लोग हैं जो पिछले 14 दिनों से इन क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए थे, लेकिन इनमें किसी तरह के सिम्टम नहीं आए और आज इनको यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है। आज ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करते नजर आएंगे। लोग हमारे साथ बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शबीर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? कब आपको क्वारंटीन किया था? बापूधाम कॉलोनी के रहने वाले जी। हमें 29 तारीख को क्वारंटाइन किया था जी। तो आज आपको यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है, कैसा फील कर रहे हैं सबसे? जी, फील बहुत अच्छा लग रहा है जी। बाकी हमें तो यहाँ धोखे से लाया गया था जी। हमने इनको ये बोला था, सिर्फ जी पड़ोसियों को उठाया था, हमारे हाथ पे स्टैंप लगा दी थी। हमने बोला जी हमारे स्टैंप लगाइए बेवजह, हमारे टेस्ट करा दो, ये हमें पॉजिटिव आ रहा है, हमें उठा के ले जाओ। उन्होंने कहा जी आपको टेस्ट कराएंगे, आप चलो यहाँ से, 2-3 दिन के बाद आपको छोड़ देंगे अगर आप ठीक हो तो। उसके बाद हमें यहाँ ला कर रख दिया। आज 15 दिन के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं जी। आज 15 दिन के बाद जा रहे हो, तो यहाँ पर जब आपको रखा गया क्या व्यवस्थाएं सारी ठीक थी या? पहले तो परेशानी आई थी, बाद में यहाँ के इंचार्ज शिवचरण जी, इन्होंने काफ़ी हमारी यानी कि देखभाल करी। बाकी हमारे एरिया से ना हमारे पार्षद दिलीप शर्मा हुआ है, ना ही एसडीएम देखने आए और ना ही यहाँ के हमारी मेयर अपने करण खैर जी, कोई देखने नहीं आया। अगर ये ना होते शिवचरण जी तो जी हमें कोई पूछने वाला नहीं था यहाँ पे कि हम जिंदा या मर गए। और कोई हमारा टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं। इतने दिनों में जो भी हम ठीक हुए अपने आप ही हुए हैं। जो भी कुछ करा हम अपने लेवल पे जी। चलो, जो भी कुछ किया अपने लेवल पर किया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अब अपने घरों की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, इन सभी को यहाँ पर क्वारंटीन किया गया था। बापूधाम कॉलोनी से संबंधित थे और बापूधाम कॉलोनी की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर लगातार केसेस के अंदर इजाफा हो रहा था तो एहतियात के तौर पर प्रशासन ये कदम उठाता नजर आता। मैम, कितने दिन से यहाँ क्वारंटीन थी? हमें 14 दिन, आज 15 दिन पूरे हो गए हमारे लिए जी। और हमें तो हमारे क्वारंटीन कर दिया था, हमें तो मोहर लगा दी थी हाथों पे और हमें अंदर कर दिया। बच्चों को हमारे कहीं जाने नहीं दिया। हमारे बच्चे समझो 4 महीने तक बैठे हुए हैं घर में। अब हम यहाँ से जाएंगे तो हम क्या किराया देंगे? किराए के मकान में रह रहे हैं हम। बताइए हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? कहाँ से हम अपने बच्चों को खिलाएंगे? अब बच्चे जा नहीं रहे हैं काम पे, बताइए अब हम किसका आसरा दें? किससे मांगेंगे हम जाके? बोलिए। एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से अपनी आजीविका जो है उसको वापस पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के चलते लोग जो हैं वो अपने कामों पर नहीं जा चुके। मैम, आप भी क्या 14 दिन से यहीं? जी हाँ जी, आज 15 डेज हो गए हमें। आज परिवार के साथ रहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? आज अच्छा लग रहा है सर जी। जा रहे हैं हम अपने घर पर, क्योंकि यहाँ इतना देख रेख नहीं हुई। ठीक है सर जी, वही मुँह देखी है, सामने कह रहे हैं कुछ, पीछे कुछ किया हमारे साथ में, बट अब हम बोल भी नहीं सकते इस चीज़ को। कोई चीज़ है, खाना भी हमें ऐसा उल्टा सीधा मिला है, पानी की बॉटल्स भी नहीं हमें ऑर्गेनाइज की। बिस्किट आ रहे हैं वो भी रख लिए, हमें नहीं दिए। बच्चों का दूध है वो भी थोड़ा सा दे दिया। निके से दूध में क्या हो जाएगा? 2-2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पीने वाले बच्चे हैं। और भी कई चीज़ों की हमें नहीं मिली सुविधा। हमने बोला कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, लाइए पैसे मंगवा लीजिए। सर जी हम काम तो कर नहीं रहे, बैठे हुए हैं, हम कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? बस ये सारी प्रॉब्लम आई है। फिर हम हो गए भाई चुपचाप। आप किसी के संपर्क में आए थे? किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे? नहीं सर जी, हमारे साइड में एक रहते थे, तो क्या बोलते हैं, उनको कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसी हाँ बस डायबिटीज़ के मरीज़ थे, तो इस वजह से उनको ले गए थे। बोल रहे कि इनको ऐसा है ऐसा है, लेके चले गए। तो उनके साइड में हम थे, तो इस वजह से हमारी पूरी फैमिली को उठाकर लेकर आ गए। देखिए, जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर एहतियात ज़रूर बरती जाती है, लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये लोग खुद यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से सीधे तौर पर इनको क्वारंटीन किया गया था, 14 दिन की अवधि जो है ये पूरी कर चुके हैं और उसके बाद अब इनको इनके घरों में भेजा जा रहा है। कई बसें यहाँ पर लगाई गई हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इन लोगों को इनके घरों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर ओवरऑल प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि अगर कोई एरिया कोरोना ग्रसित होता है तो वहाँ के जो लोग हैं जो संपर्क में आए उन व्यक्तियों के या फिर आसपास रहते हैं तो उनको सबसे पहले क्वारंटीन किया जाए ताकि उस चेन को तोड़ा जा सके। तो यहाँ पर इंचार्ज भी हमारे साथ है, शिवचरण जी, इनकी बात करते हैं। सर,
सीधे तौर पर पुलिस की भूमिका पर यहाँ पर लोग जो हैं वो आज पहली बार सवाल उठाते नज़र नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं कि मदद की और सारी सुख सुविधा जो है वो पुलिस उनको उपलब्ध करवाती नज़र आई। तो एक बड़ा क्रेडिट आपको भी देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से यहाँ पर लगातार लोग क्वारंटीन किए जा रहे हैं, कितने लोगों को आज यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है और अभी कितने यहाँ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 23 मई को शुरू किया था ये। सबसे पहले हमारे पास 22 लोग आए थे, फिर 122 लोग आए, ठीक है जी। उसी तरह वो जाते गए, पहले 22 भेजे, फिर 116 भेजे। अब हमारे पास 89 लोग बचे थे। 89 में से आज हम 56 लोगों को भेज रहे हैं यहाँ से। हमारे पास 23 लोग और बच जाएंगे, उनका 1 वीक और बचा है। रही बात इनकी फैसिलिटी की, मेरी एक कोशिश थी जी, ये वहाँ से आए, मेरे पास हॉस्टल में आए, मेरे एरिए में। इनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें थी वो मैंने इनकी सुनी। मैंने इनका एक सिस्टम बना दिया था, हर फ्लोर से 2-2 आदमी की कमेटी बना के भी जो भी बच्चों की, औरतों की, किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, हम नीचे बैठ के हर रोज़ शेयर करते थे भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर उनकी कोई दिक्कत आती थी छोटी छोटी ज़रूरतों की, वह मैं पूरी कर देता था। वो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस की सारी, जैसे मेरे SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, मैंने उनसे सारी बातें ये डिस्कस करने के बाद फिर मैंने कोशिश करी भी इनकी ये ज़रूरतें पूरी की जाए। आपके प्रयास की यहाँ लोग जो तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें, क्या प्रशासन इन लोगों की सुध लेने को तैयार हुआ? नहीं, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कंटिन्यू अमरजीत सिंह एक्शन जो हाउसिंग बोर्ड से थे, CTU के डायरेक्टर जसविंदर सिंह, 2 इंस्पेक्टर थे, वो यहाँ पे रेगुलर ड्यूटी पे होते थे। उनकी इनका जो खाना है वो सिडको की तरफ से तीनों टाइम आता था, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है जी। सुबह मॉर्निंग में दूध और चाय आती थी, शाम को भी आती थी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई कमी नहीं थी, जो इनको खाना वगैरह जो प्रोवाइड करना है, पानी, जितनी भी उन्होंने कोशिश करी वो भी बहुत अच्छा था। हम ये नहीं कह सकते। महामारी है और महामारी में जितने भी प्रयास किए गए वो कहीं ना कहीं, अगर उसकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनमें ज़रूर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है और उसी कसर की बात ये लोग यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज ये लोग जो हैं वो अपने घरों में जाते नज़र आएंगे, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करते नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम इस फ्लोरेंस हॉस्टल की बात करें, लड़कियों का हॉस्टल है, पिछले काफ़ी समय से इसको क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है वो भी लगातार प्रशासन के ऊपर ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है कि इस क्वारंटीन सेंटर को अब यहाँ से ख़त्म किया जाए, ताकि जो छात्र एग्ज़ामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी आएंगे उनको ये हॉस्टल जो हैं वो अलॉट किए जा सके। हालांकि अभी इसके ऊपर फैसला होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल 23 लोग ऐसे हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है। हालांकि ओवरऑल अगर बात करें तो एक बड़ी संख्या थी, लेकिन सभी के सभी लोग जो हैं वो अपना क्वारंटीन का समय व्यतीत करके अपने घरों की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। आज की भी अगर हम बात करें तो 56 ऐसे लोग हैं जिनको क्वारंटीन किया गया था। अपनी समय अवधि पूरे करके ये लोग आज अपने घरों में जाते नज़र आएंगे। लेकिन अभी 23 लोग जो हैं वो इस हॉस्टल के अंदर क्वारंटीन रहेंगे और तकरीबन 1 हफ़्ता इनको क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ पर और भी संदिग्धों को लाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि लगातार अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन जो है वो एतराज़ करने लगा है कि इन हॉस्टल्स को खाली किया जा सके, क्योंकि सीधे तौर पर लगातार अब जिस तरह से एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उसके बाद ये फैसला यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहा है। सर, आपकी भी यहाँ पर ड्यूटी थी? मैं अमरजीत सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ जहाँ। किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई इनके रहने के लिए, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाएँ सही नहीं थी? इनको खाना पीना दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, बच्चों को दूध वगैरह दे रहे हैं, मतलब कोई सारी फैसिलिटीज़ दे ही रहे हैं। सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन क्या गुणवत्ता का ख्याल रखा गया? हाँ, रखा गया। यूटी गेस्ट हाउस से खाना आ रहा है, वहीं से। क्यों लोग एतराज़ जता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि इनको प्रॉपर माकूल माहौल नहीं दिया गया, खाना सही ढंग से नहीं? खाना तो शुरू अच्छा दिया गया, खाना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना सही दिया। अब कितने लोग यहाँ पर रह जाएंगे? अभी 33 रह जाएंगे। क्या उसके बाद भी लोगों को यहाँ पर लाने का सिलसिला या इस हॉस्टल को तब्दील कर दिया? ये मैं कुछ नहीं इसके बारे में बता सकता, वो SDM साहब बता सकते हैं। बिल्कुल, SDM साहब बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो कह सकते हैं इन लोगों की एहतियात के तौर पर अगर मेडिकल टीम्स की बात करें वो भी यहाँ पर आ रही हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि जो ये लोग हैं इनके जो खान पान की व्यवस्था है उसका भी ख्याल रखा जाए। और आप देख सकते हैं कि ये लोग जो अपने घरों को जाते नज़र आ रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से क्वारंटीन में थे, तकरीबन 14 दिन की समय अवधि को पूरा करके आज ये लोग जो हैं अपने घरों को जा रहे हैं। CTU की जो बसें हैं उनके माध्यम से इन सभी लोगों को सीधे तौर पर इनके घर तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से क्वारंटीन सेंटर
सेंटर में ये हॉस्टल जो था वो तब्दील था, लेकिन अब यही देखने वाली बात रहेगी कि 23 लोग जो यहाँ पर रह गए हैं उसके बाद भी क्या यहाँ पर संदिग्धों को लाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि एतराज़ ज़रूर यहाँ पर शुरू हो चुके हैं कि अब इस क्वारंटीन सेंटर को दोबारा से हॉस्टल में तब्दील किया जाए ताकि छात्र यहाँ पर आकर रहने शुरू हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन की प्रक्रिया जो है वो जुलाई में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन इन हॉस्टल्स को लेकर क्या कुछ फैसला लेता हुआ नजर आता है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़। खान पान की व्यवस्था है उसका भी ख्याल रखा जाए। और आप देख सकते हैं कि ये लोग जो अपने घरों को जाते नजर आ रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से क्वारंटीन में थे, तकरीबन 14 दिन की समय अवधि को पूरा करके आज ये लोग जो हैं अपने घरों को जा रहे हैं। CTU की जो बसें हैं उनके माध्यम से इन सभी लोगों को सीधे तौर पर इनके घर तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से क्वारंटीन सेंटर में ये हॉस्टल जो था वो तब्दील था, लेकिन अब यही देखने वाली बात रहेगी कि 23 लोग जो यहाँ पर रह गए हैं उसके बाद भी क्या यहाँ पर संदिग्धों को लाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि एतराज़ ज़रूर यहाँ पर शुरू हो चुके हैं कि अब इस क्वारंटीन सेंटर को दोबारा से हॉस्टल में तब्दील किया जाए ताकि छात्र यहाँ पर आकर रहने शुरू हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन की प्रक्रिया जो है वो जुलाई में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन इन हॉस्टल्स को लेकर क्या कुछ फैसला लेता हुआ नजर आता है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।